नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और चले करेंगे बुलेटिन की शुरुआत बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। देखिए, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों ने यह आरोप लगाए हैं। एनएसएस कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर पर यह आरोप लगे। एनएसएस कैंप में छात्रों से नमाज पढ़वाई गई। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित किया गया था कैंप में विश्वविद्यालय से। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के कैंप में 159 जो छात्र हैं वो शामिल हुए थे। 159 में केवल 4 छात्र मुस्लिम थे, बाकी सभी छात्र हिंदू थे और इन हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाई गई है। 30 मार्च को ईद के दिन नमाज पढ़वाई गई, जबरिया नमाज पढ़वाई गई है। देखिए, छात्रों ने कोनी थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। बिलासपुर से खबर है, जहां हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाई गई है। देखिए, 159 बच्चे शामिल हुए थे और साथ ही 4 बच्चे मुस्लिम थे, बाकी सभी बच्चे हिंदू थे और हिंदू बच्चों से भी नमाज पढ़वाई गई। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। बिलासपुर से रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या जानकारी, क्या अपडेट, आखिरकार क्यों हिंदू छात्रों से जबरिया नमाज पढ़वाई गई? जब बच्चे नमाज पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, उसके बावजूद भी नमाज पढ़ने के लिए बच्चों को बोला गया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ा मामला है। यहाँ हिंदू छात्रों को जो है वो नमाज पढ़ाने के लिए जो है वो मजबूर किया गया है। ऐसा जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के जो छात्रों ने जो है ऐसा आरोप लगाया और उसकी जो शिकायत है वो कोनी थाने में की है। बताया जा रहा है कि जो पूरा ये मामला है एनएसएस कैंप के दौरान जो है एनएसएस कैंप जो है वो कोटा के सिवतराई में लगाई गई थी, जहाँ योगा का भी प्रशिक्षण शिविर भी शामिल था, जिसमें जो है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और जो ऑफिसर हैं, उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम जो है वो बनाया हुआ था। और वहाँ जो लगभग 159 जो छात्र थे वो वहाँ प्रशिक्षण के लिए पहुंचे हुए थे। और इस दौरान जो 26 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है वो पूरा ये प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम था एनएसएस का, जिसमें 159 छात्र शामिल थे, जिसमें 4 मुस्लिम जो छात्र थे और साथ ही बाकी जो छात्र जो थे वो हिंदू छात्र थे। और योगा के दौरान जो है उन्हें जो है वो नमाज जो है वो पढ़ाया गया। बताया जा रहा है कि 30 मार्च है, जिस दिन ईद थी, उस दिन जो है नमाज अदा करने के लिए जो 4 जो मुस्लिम छात्रों को जो है मंच पर बुलाया गया। और जिस तरीके से मुस्लिम छात्र जो हैं वो नमाज अदा कर रहे थे, वैसा जो है अन्य हिंदू छात्रों को भी नमाज अदा करने के लिए कहा गया। लेकिन कई जो छात्र हैं इसकी शिकायत भी की, लेकिन जो है उन्हें जबरदस्ती जो है वो नमाज पढ़ाया गया, ऐसा उन्होंने शिकायत में लिखा हुआ है और इसकी जो शिकायत है कोनी थाने में की है। लेकिन इस दौरान ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जिन छात्रों ने इस तरीके से इसका विरोध किया तो उन्हें जो है वो डराया धमकाया गया। और साथ ही उनके जो रिजल्ट रोक देने की भी जो बात है वो प्रोग्राम ऑफिसर की ओर से जो है वो कही गई है। साथ ही जो है उनके मोबाइल जो है वो रख लिए गए थे ताकि किसी प्रकार से जो है वो वीडियो ना बन सके। और तमाम ये जो घटनाक्रम हुए इसका कोई जो वीडियो है वही नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि जो छात्र हैं वो जो है वो पहचान छुपाते हुए इसकी जो शिकायत है वो कोनी थाने में की है। अब इसमें देखना होगा कि जो पुलिस है वो शिकायत के आधार पर किस तरीके से इसमें कार्रवाई की जाती है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से ये धर्म स्वतंत्रता जो है उसको लेकर एक हनन माना जा सकता है। बिल्कुल रोशन, धर्म अपनाने का अधिकार, धर्म मानने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भारत में हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को है। लेकिन जबरन जब 159 जो छात्र हैं उसमें केवल 4 ही मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू छात्रों को जबरिया नमाज पढ़वाई गई है। इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही निकल कर सामने नहीं आ रहा। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है? पुलिस रोशन इस पूरे मामले में क्या एक्शन ले रही है? देखिए, अभी फ़िलहाल जो छात्र हैं अभी उन्होंने शिकायत कल देर रात इसमें दी है, अपनी जो है वो पहचान छुपाई है, क्योंकि कहीं न कहीं वो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको डर है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका वो रिज़ल्ट रोक दिया जाएगा, जिस तरीके से उन्हें जो है डराया धमकाया गया था। तो अभी जो 4 छात्र ही इसमें निकल कर सामने आए, लेकिन जिस तरीके से मामला अभी जो निकल कर सामने आया है, जो मामला है वो थाने तक पहुँच गया, उसकी शिकायत भी हो गई है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जो पुलिस है वो जीजीयू के जो प्रबंधन है उससे भी इस संबंध में चर्चा करेगी। साथ ही जो प्रोग्रामर है, जो ऑफिसर हैं, जिन्होंने जो इन छात्रों को जो है कैंप लेकर लेके गया था और जो योगा के बहाने जो है उन्हें नमाज पढ़ाएगी, जो शिकायत जो है छात्रों की ओर से की गई, तो तमाम पहलू पर जो है वो अब पुलिस जांच करने वाली है। और ये कोई नया मामला नहीं है। जीजीयू से इस तरीके के अलग अलग जो मामले हैं वो निकल कर सामने आते रहे हैं जीजीयू से, और कई बार इस वजह से जो है वो हाईलाइटेड रहा है जीजीयू। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो है जबरदस्ती नमाज पढ़ाने को लेकर जो है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो वहाँ के जो ऑफिसर हैं, प्रोग्राम
प्रोग्राम ऑफिसर है उनके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रबंधक इस तरीके इसमें क्या कुछ जवाब देता है और क्या कुछ इसमें जांच में निकल कर सामने आया। लेकिन जिस तरीके से ये जो बातें निकल कर सामने आई, जो शिकायत के आधार पर जो छात्रों ने कहा है, वो गंभीर मामला निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रशिक्षण पर ले जाया जा रहा है और आपको जबरदस्ती नमाज अगर पढ़ाया जा रहा है, अगर आप हिंदू हैं, अगर आपको नमाज पढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है कि आप किस आधार पर ऐसे बच्चों को आप वहां पर लेकर गए हैं और झूठ बोलकर अगर आप लेकर गए हैं, या फिर इसके पीछे कोई और भी साजिश रही है कि आप पहले से इसमें आप किसी के कहने पर अगर आप इस तरीके से हिंदू छात्रों को अगर नमाज पढ़ाते हो, तो निश्चित तौर पर एक गंभीर आरोप जो है वो लगा है। अब इस पर देखना होगा कि पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाती है, क्या कुछ पूछताछ की जाती है, कि और भी छात्र हैं इस पर अब शिकायत करने के लिए थाने पहुंचेंगे, ये भी देखना होगा। फिलहाल अभी शिकायत इसमें दर्ज की गई है। अब इसमें देखना होगा कि आगे पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से जो मामला निकल कर सामने आया है, वो ना कहीं अब कहीं ना कहीं जो है वो तूल पकड़ता भी नजर आ रहा होगा। और इसमें देखना होगा कि अगर इस तरीके से अगर कृत्य किया गया है, तो इस पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है। बिल्कुल रोशन, ये जानना बहुत जरूरी है कि पहली बार किया गया है, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल चुकी है। क्योंकि बच्चे हैं, अपने भविष्य की इनको टेंशन होती है, इसलिए कंप्लेंट करवाने के लिए आगे नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं मामला दब जाता है। लेकिन अब देखना होगा पुलिस इन छात्रों को कैसे इंसाफ दिलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।